वीडियो के शुरू में मैं ये बात रख रहा हूँ, मैंने वीडियो मुकम्मल रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये बात अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो शाहरुख खान की अभी फिल्म देख रही है, पहले भी बात कर चुका हूँ, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। उसमें वो सरसों में खड़े होकर जैसे बाहें फैलाता है सिमरन के लिए। तो हम जब एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं ना, तो फैमिली को देखकर ऐसे ही बाहें फैलाते हैं। और बच्चे होते हैं, माँ होती है। मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, वाइफ को तो हम माशाल्लाह घर जाकर भी जफ्फी डाल सकते हैं। और देखें, राइट बनता है हर बंदे का, लेकिन थोड़ा पर्सनल में। तो बहरहाल आगे तफसील आपको बताता हूँ। रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाई को सलाम हो गया जी। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा वीडियो के स्टार्ट में तमाम दोस्त अहबाब के लिए। यकीन माने, ये फीलिंग उस टाइम बंदा महसूस कर सकता है, मेरे बताने से या किसी के सोचने से ये फीलिंग आपको फील नहीं होगी जब तक कि आपके साथ या मेरे साथ ही ऐसा कोई मामला नहीं बनेगा। कैसा? पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर, किसी भी शहर में एयरपोर्ट के ऊपर हम उतरते हैं तो आगे जब हमारी फैमिली के ऊपर हमारी नज़र डलती है ना, फैमिली की हमारे ऊपर, उस टाइम जो फीलिंग आती है ना, यकीन माने वो मैं ऐसे बंदा ना बयां कर सकता है ना फील कर सकता है। वो उस टाइम जो महसूस होता है ना, बंदे के बोलते हैं जो लू होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और एक तरफ आप जाते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर और आपने सिंपल कुछ भी नहीं, आपके हाथ में आपका पासपोर्ट वगैरह आपके हाथ में है, और आप सिंपल एक आपने लिबास सादा सा डाला हुआ है, वो भी आपको जो जेल से मिलता है, ट्राउज़र और शर्ट आपने वो डाला हुआ है, और आप एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। और एयरपोर्ट के ऊपर जितनी फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं गुलाब के गुलदस्ते लेकर और भी जो कुछ हार वगैरह, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये बंदा कौन है, क्या मामला था? ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। ये बात आपके साथ मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्यों रखी है? देखिए, आप सऊदीया में मौजूद हैं, मेरी बात को समझ लीजिएगा। जो यहाँ से किसी भी सूरत में जा चुके हैं उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो सऊदीया में मौजूद हैं, मैं उनके पहले आपके लिए बात कर दूँ। मैं जो सऊदीया में मौजूद हैं, इकामा एक्सपायर की सूरत में हरूब की, बदून कफील की, साय खास, आमल मंजली वगैरह की, या कंपनी मुसलसल से भाग गए, या कंपनी मुसलसल सैलरी टाइम से नहीं दी थी, मैं भाग गया, बाहर काम कर रहा हूँ, या मकतबे में मैंने केस कर दिया, अभी मैं क्या करूँ? देखिए, अगर तो मकतबे में मैंने केस कर दिया तो मैं सलूट पेश करता हूँ आपको। यकीन माने आपका केस चलेगा, अब यार देखिए फैसला होगा, 3 पेशी में होगा। नहीं तो अगर 2, 4, 6 मंथ, 1 साल भी चलता है, कोई मुश्किल नहीं। आप बाहर कहीं काम करें, थोड़ी एहतियात करें, इंशाल्लाह आप सेफली रहेंगे। और जो आप हक पर हैं, आपका जो भी पैसा वगैरह है, अगर आपने वहाँ पर खरूज लगाया, नकल फाला लिखवाया, वो आपको आपका हक मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, होता क्या है, मैं आपको केस के मतलब बता दूं। अगर आपने किसी भी कफील कंपनी के ऊपर केस करना, आपकी सैलरी वगैरह आ गई है, तो आपने वहाँ पर जो आपकी रकम है ना, जितनी, वो टोटल कॉस्ट करके आपने वो लिखवानी है, और साथ में खरूज नहाई लिखवाना है। नकल कफाला नहीं लिखवाना है, क्योंकि नकल कफाले ज़्यादातर होते नहीं है, बाद में बंदे मुश्किल में आ जाते हैं। तो खरूज लिखवा दीजिएगा, वो कंपनी वगैरह के ज़ुम्मे हो जाता है काम। नहीं तो आपको जो रकम आपकी मिल जाती है, जब बाद में बंदा खरूज लगवा ही लेता है। कैसे लगवा लेता है, मैं आपको वही बताने लगा हूँ। देखिए, यहाँ पर या तो आप इकामा एक्सपायर है, हरूब है, बदून कफील, सायकार, कोई भी मामला है, उस सूरत में दो रास्ते होते हैं, या लीगल हो जाएं, या सॉरी, या जब आपको छूटता पकड़ेगा वो सीधा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं के भी आप हैं, आपको फेंकेगा, डिपोर्ट करेगा जेल में रख कर। ठीक है जी, 2 रास्ते होंगे। देखिए, अगर तो आप चाहते हैं यहाँ पर अपना नकल कफाला, या आप चाहते हैं मैं भाई खरूज जाना चाहता हूँ, और खरूज भी कोई इस टाइप का हो जाए कि मैं जाकर दोबारा नए वीज़ा से इंटर हो जाऊँ, तो भाई व्हाट्सअप नंबर मेरा साथ में चलता जाएगा। आपने इसके मतलब मज़ीद कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप तमाम दोस्त, मैं बोलता हूँ यहाँ पर जिनको 8, 10 साल, 12 साल हो गए ना, 10 साल प्लस में यानी कि जिनको हो गए, मैं उनको उस्ताद बोलता हूँ। अगर आपके नज़दीक आपके रूम में कोई ऐसा बंदा है तो भाई उससे पूछ लें, वो इंशाल्लाह मुझसे भी बेहतर आपको गाइड कर देगा। मैं ये बात मानता हूँ जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान में किसी भी मामले की सूरत में छुट्टी गया, वापस नहीं आया, कोरोना पाबंदियों में रह गया, खरूज लगवा कर गया, भाई मैं तो लीगल तरीके से गया था, भाई मैं अभी वापस, क्या मामला तो हो सकते हैं, सुन लें। हरूब था, सफारा से आउट पास बना लिया, इकामा एक्सपायर, खरूज लगवा लिया सफारा से, और इसके अलावा एजेंट से काम करवा लिया, इसके अलावा पकड़ा गया, डिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा इकामा वैलिड था, भाई मेरी कोई किसी किस्म की मेरे पास ऐसा केस आया कि सऊदी बच्ची थी, वो भाई कुएं में पानी डाल रहे थे किसी सऊदी के, वो बच्ची आई है पास कुएं में, उसने पकड़ कर पीछे की है कि कुएं में ना गिर जाए। तो इतनी देर में वो सऊदी बच्ची की जो माँ थी उसने शोर डाल दिया, उसने मेरी बच्ची को हाथ क्यों लगाया, तो वो बंदा पकड़ा गया, जेल में था।
इस सूरत में अगर आप डिपोर्ट हो जाते हैं, इकामा वैलिड और आप किसी भी मामले के, ये 9-10 मसले मैंने आपको गिनवा दिए। इसके अलावा जो भी और हैं, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, दोबारा आप सऊदी आना चाहते हैं उम्रा के तौर पर, विजिट वीज़ा के तौर पर, मल्टीपल वीज़ा के तौर पर या वर्क वीज़ा के तौर पर, तकरीबन 4 से 5 वीज़े ही हैं सऊदी अरेबिया के। इनमें से ज़्यादातर परदेसी भाई वर्क वीज़े को फॉलो करते हैं या मल्टीपल वीज़ा जो 1 साल का होता है, यानी कि आपने हर 3 मंथ के बाद एग्जिट री एंट्री करनी है, आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। एग्जिट री एंट्री नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आप इलीगल हो जाएंगे। अच्छा, आप सऊदी में इंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या मामला था, सुन ले, मैं तफसील आपको थोड़ी डिटेल बताने लगा मैं। देखें, आपने इस वक्त सऊदी के वीज़े के मुताबिक बात कर लेना तो 5, 7, 8 लाख रुपए वीज़े के ऊपर लगते हैं। देखिए, अगर लाखों लगाने ना, वहाँ पर चंद हज़ार लगाकर अपने आप मामला तफसील से डिटेल से देख सकते हैं। मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा, आपको जैसे अच्छा लगता है आपने कर लेना है। देखें, यहाँ सऊदीया में आपका कोई भाई, दोस्त, आपका कोई चचाजाद भाई, चचा, आपका कोई भी है, आपने उससे सिंपल रब्ता करना है। मजीद आपको किसी बात की समझ लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ में चलता जाएगा, आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 800 साढ़े 800 मैसेज अभी भी पड़ा हुआ है, थोड़ा लेट, मैं उसके लिए माजरत खुआऊँ मैं, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं। अच्छा सुन लें, आपने उस भाई से रब्ता करना है, उनको बोलना है जी कि भाई मेरे ये मामला था, मैं यहाँ से डिपोर्ट होकर गया था या इस मसले की सूरत में गया था या छुट्टी गया था या खरूज गया था, वापस आना चाहता हूँ मैं, भाई मेरा मामला चेक करवा दे। किसी से नहीं पूछना है, किसी सऊदी शूटे से पूछ लिया, जवाज़त वाले बंदे से पूछ लिया, वही भाई मैं तो गया था, जब मैं तो पाकिस्तान में जब गया था मैंने तो एयरपोर्ट वाले से पूछा था, वो बोलता था हाँ आप 3 साल के बाद आ सकते हैं, आप 3 दिन के बाद आ सकते। नहीं, किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करना। हत्ता कि ये जो मैं आपको बातें सुना रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप आ सकते हैं, आपने मेरी बात के ऊपर भी यकीन नहीं करना, इस बात के ऊपर कि आप आ सकते हैं। नहीं, आपने जो जवाज़ात में आपका रिकॉर्ड सेफ है ना, बेसिकली उसको फॉलो करना है। हमने, हमारे पास बेशुमार केस आते हैं, भाई मैं एयरपोर्ट के ऊपर भाई बैठा हूँ, यहाँ पर कुछ कर दें, तो भाई जितना हो सकता है जोर लगाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से बंदा निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, यकीन माने। अच्छा सुन ले, होता क्या, मामला क्या है, मैं आपको तफसील बताने लगूँगा। आपने जैसे किसी भाई से रब्ता करें, उनको बोलें जी मेरा आप चला जाए जवाज़ात, अगर वो चला जाए जो एयरपोर्ट के ऊपर है तो सबसे बेस्ट हो गया, ठीक है, या तंजीफ चला जाए। वहाँ पर जाकर आपका एक होता है जिससे मतार पेपर बोलते हैं, उसे मरहल पेपर भी बोलते हैं, एक तरहील पेपर होता है, उसे शमीसी मजमा व शमीसी पेपर भी बोलते हैं। ये दोनों पेपर निकलवा लें तो बेस्ट है, एक निकलवा लें तब भी ठीक है, लेकिन दोनों निकलवा लें तो बेस्ट है। उससे होगा ये कि आपका जो जवाज़त में रिकॉर्ड सेफ है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें मैं आपको पेपर दिखा देता साथ में, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखा सकते, ये मामला है। अच्छा, उसमें आपका वाज़ेह हो जाएगा कि आप सऊदीया में इंटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। अभी आप ये सोच रखे होंगे कि भाई ये दरमियान में काले भी आ रही हैं जी, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कि देखें, हम ऐसे बंदों के मामला चेक करवाते हैं ना, हम साथ में पेपर निकलवाते हैं, सनवत तरहील ऐसे लिखा आता है, पूरी डिटेल लिखी आती है। मैं इस चीज़ की आपको अपनी भी गारंटी देता हूँ, आपने जिस किसी से भी काम करवाना है उससे भी गारंटी लीजिएगा, मेरी बात आप समझ लें फिर ये काम कीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या किस चीज़ की गारंटी कि भाई देखें, अगर मेरे मामला क्लियर आते हैं, मैं वीज़ा लूँगा, सफ़र करूँगा, हर तरह की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, ये बात आपने कंफर्म कर लेनी है, आपने इस चीज़ की गारंटी ले लेनी है, और हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर कोई मामला है तो उस सूरत में भी मुकम्मल तफसील बताई जाती है, आपने जिस किसी से भी काम करवाना है उससे पूरी तफसील डिटेल लेनी है। तो बात करने का मकसद ये था कि भाई सऊदीया आने से पहले अगर आप रहकर जा चुके हैं किसी भी मामले की सूरत में, या यहाँ पर आप मौजूद हैं, आपका कोई भी मामला है, तो भाई यहाँ तो अपना काम लीगल करवा लें या खरूज चले जाएँ। और अगर आपने सऊदीया न्यू वीज़ा से आना है तो पहले अपना स्टेटस वगैरह ज़रूर चेक करवाइएगा। डायरेक्ट भाई कभी भी सफ़र मत कीजिएगा, लाखों का नुकसान है।